वन्दे तत्पुनलभ्ये वन्दे तत्पुनलभ्ये श्रीवर्धमानमाध्याय घाति सर्गातघातनं विद्यासुरं प्रवक्ष्यामि तत्त्वात्मतोऽवार्तिकम्। भगवान की जय, भगवान की जय, भगवान की जय, महाराज की जय, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य आचार्य श्री विमुक्त सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य आचार्य श्री विमुक्त सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य आचार्य श्री संगत सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य आचार्य श्री हरिहर सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की जय, गुरुदेव समर्थ स्वामी की जय। जय बोलो परम पूज्य आचार्य सुयस सागर जी महाराज की जय। पेज नंबर 71 है। सूत्र जो है तत्वा सूत्र का प्रथम सूत्र, हाँ अजय नारायण तो वह आप तो तीनों भी आगम प्रमाण ऐसा बताया था ना, उसमें 6 और 7 नंबर के श्लोक में श्लोक वार्तिक है, उसमें बताया कि ये सूत्र कौन सा प्रमाण है। तो आगम प्रमाण भी है, अनुमान प्रमाण भी है और अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष के कारण वह प्रत्यक्ष भी है। चल आगे 71 पेज पर दूसरा पैराग्राफ है। कथम अधुना तनाना नृना तत् संप्रदाय अविच्छेद अविरोध सिद्ध इति चेत्। वो ये आप तो मूलत्व कैसे हैं, तो उसको हेतु दिया था ना कि संप्रदाय से अव्यवच्छेद रूप से अविरोध है। मतलब संप्रदाय बीच में कभी खंडित नहीं हुआ, निरंतर परंपरा रूप से आचार्यों की परंपरा रूप से ये आया हुआ है, इसलिए संप्रदाय का व्यवच्छेद न होते हुए इसमें अविरोध है, ऐसा सिद्ध किया था। इसलिए आप तो मूलपना इस सूत्र में है। तो फिर अब शंकाकार पूछ रहे हैं, मीमांसक कहता है कि आजकल के जो मनुष्य हैं उनमें संप्रदाय का व्यवच्छेद नहीं हुआ, संप्रदाय का अव्यवच्छेद का अविरोध कैसे सिद्ध होगा। पहले तो ठीक है परंपरा से आया होगा, लेकिन आज काल पर्यंत के जो मनुष्य तक आई आचार्य परंपरा इसमें विच्छेद नहीं है, ये कैसे सिद्ध होगा, अविच्छेद कैसे सिद्ध होगा। तो उसको आगे बता रहे हैं। सदगोत्रादि उद्देश्य से कथम, सदगोत्र आदि उद्देश्य से कथम, मतलब वो जो प्रश्न पूछ रहे हैं ना उसको आचार्य प्रश्न रूप से उसको उत्तर दे रहे हैं। आप सदगोत्रादि के उद्देश्य को कैसे जानते हो कि हमारे गोत्र परंपरा खंडित न होते हुए चली आ रही है, इसको कैसे जानते हो। तो जो तुम उत्तर देंगे वो हम उत्तर देंगे आपको। विचारार्थ इति चेत्, विचार से, हाँ विचार से, विचार हो रहा है ना, मतलब हाँ विचार से जाना हमने। सदगोत्रादि का जो उपदेश है वह उसका विच्छेद नहीं हुआ है, ये हमने विचार से जाना। आगे प्रश्न करें कौन सा विचार है वो। मोक्ष मार्ग उद्देश्य से अपि तथा तो हमारा जो मोक्ष मार्ग का उपदेश है वो भी उसी कारण से, मतलब विचार से ही उसका विच्छेद जाना हमें। तो ये कौन सा विचार है कि जिससे आप गोत्रादि की अविच्छेद परंपरा को जानते हो। सदगोत्र आदि उद्देश्य हाँ नहीं, उन्होंने पूछा वो विचार से
सदगोत्रादि का उपदेश कैसे होता है, सदगोत्रादि का उपदेश कैसे अविच्छेद रूप से चला रहा है, तो विचार से। तो आचार्य का कि मोक्ष मार्ग का उपदेश भी विचार से ही हमने जाना कि अविच्छेद रूप से है। मग कौन सा यह विचार है, ऐसा उसने पूछा। तो आचार्य विचार पूछा उसको वापस कि सदगोत्रादि के उपदेश में कौन सा विचार है। प्रत्यक्ष अनुमान आगमहि परीक्षणम अत्र विचारः अभिधीयते सोमवंशे क्षत्रिय अयम् इति हि कश्चित् प्रत्यक्षतया अतीन्द्रिया अध्यवस्यति तत् उच्चैः गोत्र उद्यस्य सद गोत्र व्यवहार निमित्तस्य साक्षात्करणात् कश्चित् तु कार्य विशेष दर्शनात् अनुभूनोति। वह कौन सा विचार है, तो कहा उसने सदगोत्रादि के उपदेश में कौन सा विचार है, तो प्रत्यक्ष अनुमान और आगमों के द्वारा परीक्षा करना, प्रत्यक्ष से उसकी परीक्षा करना, अनुमान से और आगम से। और यह विचार कहा जाता है, उसको विचार कहते हैं, उसके द्वारा परीक्षण करना। हाँ नहीं, वो मतलब आचार्य कह रहे हैं कि ना, उसके मुख से कह रहे हैं। सदगोत्रादि के उपदेश में कौन सा विचार है, तो प्रत्यक्ष अनुमान और आगम से उसकी परीक्षा करना, ये परीक्षण करना, ये विचार है। तो फिर उसको तीनों को भी सिद्ध करे आगे। सोमवंशः क्षत्रियः अयम् इति कश्चित् प्रत्यक्षतः अतीन्द्रियात् अध्यवस्यति। यह सोमवंश क्षत्रिय है, ऐसा कोई प्रत्यक्ष से, अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष से निर्णय करता है। अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष से कैसे, कि उच्च गोत्रोदयस्य सदगोत्र व्यवहार निमित्तस्य, इसका उच्च गोत्र है, कैसे जाना, तो उच्च गोत्र का उदय है ना, उसको उच्च गोत्र के उदय से उसके सदगोत्र के व्यवहार का साक्षात किया उसको। रातेंद्र ब्रह्म अवधि ज्ञानी है मुनिराज, तो वो जानते हैं ना कि इसको उच्च गोत्र नाम कर्म का उदय है, तो उससे उनको पता चलता है कि यह सदगोत्रीय है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से जानते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण से उसका विचार किया। क्या हो रहा है? तुम्ही का बस त्यांच्याकडे बघू नका, काय पण करू शकता। कुठे जाना है? चले जाओ, लेके जाओ, किधर बताओ। हम क्या कह रहे हैं, उनको वहां से उठाओ, सामने बैठाओ। सुना नहीं क्या? इथे समोर बसायचं वाजायचं। मुझे बताओ। ये देखो, स्वाध्याय नहीं कर रहे, ट्राई कर रहे हैं आप, इसका बंद होता है, ध्यान रखना इस चीज का। कोई साधु करे, साधु करे, देखो कितने मिनट का ट्राई कर रहे हैं। ट्राई बंद किया है ना, कोई अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष से जानता है कि उच्च गोत्र के उदय को जानता है ना, वो उसे सद गोत्र के व्यवहार का निमित्त भूत कौन है, उच्च गोत्र का उदय है। और उसको साक्षात करने से, अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष से साक्षात करने से जानता है। और कोई कार्य विशेष के दर्शन से अनुमान करता है, मतलब वो उसका कार्य देख करके उच्च गोत्रीय है। जैसे अभी वो जीवंतर कुमार जहाँ पर भी जाते थे, तो ये उच्च गोत्रीय ऐसा कार्य के देखने से वो जान जाते, बोलना करना, उनका बैठना, ये सब बाकी के कार्य के देखने से उसका अनुमान किया जाता है। अनुमान से परीक्षा हो गई। तथा ठीक हो गया, दोनों हो गए। उसको उसका उदय होने से और सदगोत्र का व्यवहार जो निमित्त उसका साक्षात्कार करने से। और तीसरा तथा पढ़ना है ना आगे, वो बताए ना अनुमान।
एक अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष से परीक्षा की और दूसरे कार्य विशेष के देखने से अनुमान किया। और सदगोत्र वही वो उच्च गोत्र का विशेषण किया ना, सदगोत्र के व्यवहार का निमित्त जो उच्च गोत्र का उदय है उसको साक्षात करने से कोई अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष से उसका निर्णय करता है कि यह उच्च गोत्रीय है, ऐसा निर्णय करता है। ये भी कोई कार्य विशेष दर्शन अनुमान है। हाँ, अनुमान उनके कार्य को देखने से उच्च गोत्र वाला है। इसके जीवन में कौन हाँ, मतलब वो अनुमान पता नहीं है उसका गोत्र, तो भी वो कार्य के देखने से अनुमान करते हैं कि उच्च गोत्रीय है। तथा आगमान अपरः प्रतिपद्यते ततः अपि अपरः तद उपदेशात् इति संप्रदायस्य अवच्छेदः सर्वदा तद अन्यथा उपदेश अभावात्। और उसी प्रकार आगम से अपरः प्रतिपद्यते, आगम से दूसरा जानता है और उससे अपरः उसके उपदेश से दूसरा जानता है तद उपदेशात्। इस प्रकार संप्रदाय का अव्यवच्छेद है, सर्वदा अव्यवच्छेद है। नहीं तो क्या होता, तद अन्यथा उपदेश अभावात्, नहीं तो फिर उपदेश ही नहीं होता। आज तक उपदेश चला आ रहा है तो ये संप्रदाय रूप से अव्यवच्छेद है, इस कारण से उपदेश मिल रहा है ना अपने को। नहीं तो उपदेश का ही अभाव हो जाता यदि ऐसा आगम की परंपरा नहीं होती तो, अविच्छिन्न परंपरा नहीं होती तो। तस्य अविरोधः पुनः प्रत्यक्ष आदि विरोधस्य असंभवात् इति तद एतत् मोक्ष मार्ग उपदेशे अपि समानम्। और उसका विरोध भी पुनः कैसा है, प्रत्यक्ष आदि विरोध का अभाव होने से, तो प्रत्यक्ष आदि में विरोध नहीं है, इसलिए आगम के द्वारा जो अविच्छिन्न परंपरा आई है, मतलब वो पहले जो दादा है उसके उपदेश करके अपना एक गोत्र है, फिर दूसरे ने ग्रहण किया, ये अपना गोत्र है, फिर तीसरे ने ग्रहण किया, तो इस प्रकार अविच्छिन्न रूप से परंपरा चली आ रही है। तो उसका जो अविरोध है वह भी प्रत्यक्ष आदि विरोध न होने से है। इस प्रकार तद एतत् मोक्ष मार्ग उपदेश भी समानम, जैसे सदगोत्रादि को जानने के बारे में ऐसा विचार होता है प्रत्यक्ष से, अनुमान से, आगम से, ऐसे मोक्ष मार्ग के उपदेश के बारे में ये विचार होता है। ये मोक्ष मार्ग का जो उपदेश है वह समान है, इस प्रकार उससे भी जाना जाता है। मोक्ष मार्ग का उपदेश अभी हमारा धारा से चला आ रहा है। ये कैसे जाना, ऐसा प्रश्न किया था ना, तो विचार से जाना। विचार कौन सा है, तो प्रत्यक्ष अनुमान आगम से विरोध न होना या प्रत्यक्ष अनुमान आगम से परीक्षण करना, यही विचार है। फिर सदगोत्रादि ये दृष्टांत दिया, इनका गोत्र उच्च है, ये कैसे जाना, तो प्रत्यक्ष से, अनुमान से, आगम से जानते कि ये सदगोत्रीय है, ये सोमदत्त जो है क्षत्रिय है और सोमवंश का है। ये जिस प्रकार प्रत्यक्ष अनुमान आगम से तीनों से जानते हैं, ऐसे मोक्ष मार्ग का उपदेश भी ये जानते हैं कि ये मतलब तीनों से इसकी परीक्षा की। हमारा जो पहला सूत्र है वो संप्रदाय अविच्छेद रूप से चला आ रहा है, इस बात को हमने प्रत्यक्ष अनुमान और आगम से तीनों से परीक्षा करके जाना। यहाँ मीमांसा कहते हैं कि अभी आजकल पर्यंत के मनुष्यों तक उस आचार्य परंपरा का विरोध रहित न टूटना कैसे सिद्ध मानेंगे। इस पर जैन कटाक्ष करते हैं कि यदि आप ऐसा कहोगे तो आप ही बतलाइए कि श्रेष्ठ माने गए गर्ग, काश्यप, रघुवंश आदि गोत्रों या जाति आदि के कथन में भी आपने संप्रदाय का न टूटना कैसे माना है। बताओ, जो गोत्र चले आ रहे हैं इसमें भी कोई टूटे नहीं है, ये पहले ये कैसे सिद्ध होता है, बताओ। यदि आप मीमांसक इसका उत्तर यह देंगे कि श्रेष्ठ गोत्रों के उपदेश का प्राचीन पुरुषों की सम्मति से निर्णयात्मक विचार होता हुआ चला आ रहा है, तो हम जैन भी कहते हैं कि
मोक्ष मार्ग का उद्देश्य भी प्राचीन आचार्यों के विचार रहने के कारण न टूटता हुआ चला आ रहा है। यदि मीमांसक अब यह कहेंगे कि मोक्ष मार्ग के उद्देश्य में प्राचीन पुरुषों ने क्या विचार किया है बतलाइए, तो हम जैन भी आप मीमांसकों के प्रति कहेंगे कि आपके पुरखों ने सनाढ़ गौड़ माहेश्वर आदि सच्चे गोत्र जातियों के उद्देश्य में क्या विचार किया है। इस पर आप ये कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष अनुमान और आगम प्रमाणों करके समीचीन परीक्षा करना ही गोत्र आदि के उद्देश्य में पूर्व पुरुषों का विचार कहा जाता है। वही हम कहते हैं कि यदि कोई मुनि महाराज अपने अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष से ही इस प्रकार निर्णय कर लेते हैं कि यह सोम वंश है, यह नाथ वंश है, यह काश्यप गोत्र है, अमुक पुरुष क्षत्रिय वर्ण का है, यह वैश्य वर्ण का है इत्यादि। जाति और वंश बहिर्इंद्रियों के विषय नहीं है, क्योंकि उत्तम वंशों के व्यवहार का निमित्त कारण उच्च ही गोत्र कर्म का उदय है और आत्मा में फल देने वाले उस उच्च गोत्र कर्म का प्रत्यक्ष करना अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष से ही हो सकता है। अतः प्रत्यक्ष दर्शी तो गोत्र जाति वर्ण का साक्षात प्रत्यक्ष कैसे प्रत्यक्ष कर लेते हैं, और कोई तो जो प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं वे उन गोत्र जाति वर्णों के अविनाभावी विशेष खास कार्यों को देखने से गोत्र आदि का अनुमान कर लेते हैं। कारण कि भिन्न भिन्न जाति या काश्यप खंडेलवाल आदि वंशों में कोई ऐसा वैयक्तिक कार्य होता है कि विचार वाले पुरुष उन कृत्यों से उनकी जाति वर्णों का शीघ्रबोध कर लेते हैं। भाव भिन्न भिन्न कुलों में कुछ न कुछ विलक्षण बना देखने में आता है। अभी कोई आता है ना, थोड़ा भाषा बोलता है तो तुरंत समझ में जाता है, ये उधर वराड प्रांत से आया है मराठी में, इधर पुणे से आया है, या इधर महाराष्ट्र से आया है, मतलब कोल्हापुर की तरफ से आया है, उनके भाषा से पहचानते, आप रोज नाते पोते सब पहचानते। हाँ चलो। भिन्न भिन्न कुलों में कुछ न कुछ विलक्षण करना देखने में आता है। गहरा विचार करने वालों से यह बात छिपी हुई नहीं है। कोई तुच्छ पुरुष अच्छा पदस्थ या विशिष्ट धन दिखाने पर भी अपनी तुच्छता को नहीं छोड़ता है, और उदार प्रकृति का पुरुष दैवयोग से निर्धन और छोटी वृत्ति में भी आ जाए तो भी अपने बड़पन को स्थित कायम रखता है। ऐसे ही अग्रवाल या मध्यवर्गवाल आदि उत्तम जातियों के स्वरूप मनुष्यों में भी कुछ सूक्ष्म कार्यों में विशेषता है, जिससे कि आत्मा में संतान क्रम से आचरण रूप रहने वाले गोत्र जाति वर्णों का अनुमान हो सकता है। ये इधर उधर ज्यादा है ना, राजस्थान वगैरह में अग्रवाल कोरवाल, ये इधर यूपी में तो पहले तो 100% अग्रवाल में भी दो होते, जैन अग्रवाल और वैष्णव अग्रवाल ऐसे, उनकी शादी होती है। अग्रवाल कोरवाल की शादी नहीं होगी, लेकिन वैष्णव अग्रवाल है और जैन अग्रवाल है तो उनमें हो जाएगी ऐसे। आगरा के पास घोड़े और कुत्तों में इस जाति संबंध और जाति संस्कार से अनेक गंभीर दोष देखे जाते हैं। अतः निर्णीत हुआ कि बहिर्इंद्रिय जन्य ज्ञान वालों को विशिष्ट कार्यों से जाति और वर्णों का अनुमान लगाना है, तथा अनेक कार्यों में हमें आगम की शरण लेनी पड़ती है। यह ही तेरा पिता है, इसमें सिवाय मातृवाक्य के और क्या हो सकता है। वो भी आया था ना, माता ही अपने पिता का समागम कराती है, कोई बता सकता हो। उस मातृवाक्य को भित्ति मानकर आगे भी
पिता पुत्र व्यवहार का संप्रदाय सिलसिला चलता है। वो कार्तिकेय की कथा आती है ना, हाँ, कार्तिकेय को सबने चिढ़ाया तो ये तुम्हारे सावन का महीना था, हाँ सबके घर से जो सामान आया, सामान आया, उनके घर से नहीं आए, तो उसने पूछा माता से, हाँ उसने टाला उसको बहुत बच्चे हाँ को कि नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे बताओ, कुछ जिद कर गया, तो उसने बताया कि ये ऐसे, तो उसको बहुत बैराग लगा उसको सब। वो वहाँ से चला ही गया वैराग्य लेके, चला चले गया उससे करके। बहुत अच्छा करता है। ऐसे ही अन्य कोई जीव सच्चे शास्त्रों से जाति गोत्र आदि को जान लेते और यूं ही उनके उद्देश्य से दूसरे लोगों के ज्ञान करने की धारा चलती है। इस प्रकार सच्चे वक्ताओं का आमना कभी टूटती नहीं है। अन्यथा यानी यदि गोत्र आदि के उपदेश की धारा टूट गई होती तो आज तक सर्वदा उनका उपदेश नहीं बन सकता था, जबकि उक्त प्रत्यक्ष अनुमान पराग प्रमाण उस उपदेश के साधक है, बाधक नहीं है। तो फिर संप्रदाय के न टूटने में प्रत्यक्ष आदि से कोई विरोध नहीं है। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग के उपदेश में भी यह पूर्वोक्त संपूर्ण कथन समान रूप से घट जाता है। अर्थात मोक्ष मार्ग को भी तीनों प्रमाण से जान सकते हैं। तथापि एवं विद विशेष आक्रांतानि सम्यक दर्शनादीनि मोक्ष मार्ग इति अशेषतः अतीन्द्रिय प्रत्यक्षतः भगवान परम मुनि साक्षात् कुरुते तदुद्देश्य गणाधिप प्रत्येति तदुद्देश्य अपि अन्यः तदुद्देशात् अपरः इति संप्रदायस्य तदुच्छेदः सदा तद अन्यथा उद्देश अभावः तस्य अविरोधश्च प्रत्यक्ष आदि विरोधस्य अभावः। वो यहाँ पर घटित कर रहे हैं। तथा अपि एवं विध विशेषाक्रांतानि सम्यक दर्शनादीनि, उसी प्रकार इस प्रकार के विशेष से युक्त, मतलब जिनमें विशेषता पाई जाती है ऐसे युक्त, मतलब वो विशेषता यहाँ इन्होंने वो दीक्षे दिए प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक्य वेद विज्ञान स्वरूपाचरण इत्यादि जो विशेष से युक्त सम्यक दर्शनादिक है वे मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार अशेषत अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष से भगवान परम मुनि साक्षात कुरुते, भगवान जो अरिहंत है वे केवल ज्ञान के द्वारा अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष से तो ये साक्षात कर रहे कि यही मोक्ष का मार्ग है सम्यक दर्शनाधिक, और उनके उपदेश से जो गंधर है गणाधिप वो श्रद्धान करते हैं, फिर उन गंधर के उपदेश से अन्य आचार्य श्रद्धान करते हैं, फिर अन्य आचार्य के उपदेश से आगे के दूसरे आचार्य श्रद्धान करते हैं। इस प्रकार ये संप्रदाय का अविच्छेद, जो संप्रदाय का न टूटना सदा सदैव है। तद अन्यथा उपदेश अभावात, नहीं तो फिर अन्य प्रकार से उपदेश का अभाव है। ऐसे संप्रदाय चल रही है इसलिए तो उपदेश हो रहा है। यदि संप्रदाय टूट जाता तो मोक्ष मार्ग का उपदेश ही नहीं बनता, और वो संप्रदाय का अव्यवच्छेद है ये आपने कैसे जाना? तो उसका जो अविरोध है वह प्रत्यक्ष आदि विरोध से अभाव, इसमें किसी भी प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से विरोध नहीं है। ऐसा संप्रदाय का अव्यवच्छेद चलता है। जिस प्रकार जाति वर्ण गोत्र आदि के जानने के लिए जो कुछ विशेषताएं हम लोग देखते हैं और उन विशिष्ट कार्यों से भिन्न भिन्न कुलों का अनुमान भी कर लेते हैं, उसी प्रकार मोक्ष के मार्ग सम्यक दर्शन आदि से जीवों के कार्यों में भी शांति संवेद आस्तिक्य वेद विज्ञान और स्वरूपाचरण की विशेषताएं आ जाती हैं। मतलब ये गुण उनमें दिखाई देते तो ऐसा लगता है ये सम्यक दृष्टि है, कितना शांत कैसे रहता है, इसको कितना सब होते हुए भी अंदर में वैराग्य रहता है, तो ये सम्यक दृष्टि है। ऐसा मतलब अनुमान से जानते हैं उसको।
उन विशेषताओं से सम्यक दर्शन आदि को मोक्ष मार्ग परि का अनुमान कर लेते हैं तथा साधुओं में सर्वोत्कृष्ट सर्वज्ञ विनीत भगवान अपने केवल ज्ञान द्वारा पूर्ण रूप से सम्यक दर्शन आदि मोक्ष के मार्ग हैं ऐसा प्रत्यक्ष कर लेते हैं और तीर्थंकर विनेन्द्र के उपदेश से गंधर्व देव आगम प्रमाण द्वारा निश्चय कर लेते हैं तथा गंधर्व देव के उपदेश से अन्य आचार्य आगम ज्ञान कर लेते हैं और अन्य आचार्यों के प्रवचन शिष्य परिपाटी से अद्यावधि चले आ रहे हैं। इस प्रकार मोक्ष मार्ग के उपदेश का संप्रदाय न टूटना सिद्ध है। इसके बिना माने दूसरे प्रकार से आज तक सच्चे वक्ताओं का उपदेश हो ही नहीं सकता था, किंतु मोक्ष मार्ग का सच्चा उपदेश प्रवर्तित हो रहा है तथा प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से इसमें कोई विरोध आता नहीं है। अतः गोत्र आदि के उपदेश के समान मोक्ष मार्ग के उपदेश की संप्रदाय न टूटने में भी कोई विरोध नहीं है। यहाँ तक मोक्ष मार्ग के उपदेश की आमनाय का न टूटना सिद्ध हुआ। सर्व गोत्र आदि उपदेशस्य यदा यथा यस्य अविच्छेदः तत्र तदा तथा तस्य प्रमाणत्वम् अपि इष्टम् इति चेत् मोक्ष मार्ग उपदेशस्य किमनिष्टम्। वो शंका कर कह रहे हैं कि सदगोत्रादि का उपदेश तो जहाँ जिस देश में जिस काल में या जिस प्रकार से जिसका अव्यवच्छेद है उस देश में वहाँ उस काल में उस प्रकार से उसका प्रमाणपना मानना इष्ट है, लेकिन मोक्ष मार्ग के उपदेश से किम अनिष्टम। ऐसा कोई कहता है तो आचार्य उसको कहते हैं कि फिर मोक्ष मार्ग के उपदेश की प्रमाणता इष्ट क्यों नहीं है, क्यों अनिष्ट है। सदगोत्रादि का उपदेश तो आप मान रहे हो जिस देश में काल में जिसका व्यवच्छेद नहीं है वहाँ उसकी प्रमाणता इष्ट है, तो फिर मोक्ष मार्ग उपदेश का क्या आपको अनिष्ट है? वो भी इष्ट है। केवलम अत्र इदानीम अने पढ़ने केवलम अत्र इदानीम एवं इस अस्मत् आदेः तद्व्यवच्छेद अभावात् प्रमाणता साध्यते। केवलम यहाँ पर इदानी मतलब इस काल में इस प्रकार हमारे अस्मदादे हैं मतलब हम जैसे लोगों को तद व्यवच्छेद अभाव उसके व्यवच्छेद का अभाव होने से प्रमाणता साधी जाती है। मतलब मोक्ष मार्ग का जो उपदेश है इस काल में इस क्षेत्र में हम जैसे लोगों को उसका उपदेश प्राप्त हुआ है तो उसका व्यवच्छेद नहीं है ये जानते हैं, तो इसकी प्रमाणता सिद्ध होती है। यदि हम मीमांसक ऐसा कहेंगे कि सच्चे खंडेलवार मंगलवार भगवती पुरवार सेठी पार्टी शिरोमणि आदि गोत्रों की जिस स्थान पर जिस काल में और जिस प्रकार से जिसकी संप्रदाय का व्यवधान नहीं हुआ उस जगह उस काल में उस प्रकार से उस गोत्र आदि की प्रमाणता भी हम इष्ट करते हैं। यदि ऐसा कहोगे तो मोक्ष मार्ग के उपदेश की क्या प्रमाणता अनिष्ट है? अर्थात मोक्ष मार्ग के उपदेश का भी विधि क्षेत्र में सर्वदा विद्यमान हो रहे चतुर्थ काल में श्री 1008 तीर्थंकरों के निरंतर उपदेश से मोक्ष मार्ग का व्यवधान नहीं हुआ है। और इस भरत क्षेत्र में भी अवसर्पणी के चतुर्थ दुष्मान सुषमा काल में तथा उत्सर्पणी के तृतीय दुष्मान सुषमा काल में होने वाले 24 तीर्थंकरों की आमनाय से मोक्ष मार्ग का उपदेश अटूट सिद्ध है। हाँ, आप तो मूलत्व हेतु से सूत्र को आगम प्रमाण रूप सिद्ध करने वाले पूर्वोक्त अनुमान से हम केवल इतना ही सिद्ध करते हैं कि इस भरत क्षेत्र में आज तक पंचम काल दुष्मान में हम लोगों को भी वह गुरु परम क्रम से चला आया हुआ मोक्ष मार्ग का उपदेश आगम प्रमाण रूप है।
अन्य क्षेत्रों में अब भी और यहाँ भी अन्य कालों में मोक्ष के उपदेश का व्यापक रहना सिद्ध है, किंतु प्रकृत अनुमान से यहाँ आजकल हम लोगों के लिए ही सूत्र का आदर प्रमाण रूप सिद्ध करना उपयोगी है। भले नहीं है प्रारंभ है या और इधर तो की साक्षात है दो एक अंतर नहीं हुई। कपिल आदि उपदेशस्य एवं प्रमाणस्य इति चेत् न तस्य प्रत्यक्षादि विरोध सद्भाव। तो मीमांसक कहते हैं आपकी परंपरा नहीं टूटी इसलिए आप उसको प्रमाण मान रहे हो, तो कपिल आदि का उपदेश को भी प्रमाण मानना पड़ेगा क्योंकि उनकी भी संप्रदाय है, वो भी संप्रदाय नहीं टूटी है, तो उनकी भी गुरु परंपरा से वो उपदेश चला आ रहा है, तो उसको भी प्रमाणता है संप्रदाय का न टूटना, इसको ये प्रमाणता मान रहे हो तो उनके उपदेश को भी प्रमाण मानो क्योंकि उनकी भी संप्रदाय नहीं टूटी है। तो आचार्य कहते कि ऐसा नहीं है, उनके तो प्रत्यक्षादि विरोध का सद्भाव है, वो जो उपदेश दे रहे हैं उसमें प्रत्यक्षादि प्रमाण से बाधा आती है, विरोध होता है, इसलिए उनका उपदेश भी प्रमाणता सिद्ध नहीं है। यह मीमांसा कहते हैं कि इस प्रकार गुरुओं की धारा से ही यदि मोक्ष मार्ग के उपदेश को प्रमाण करना मानोगे तो कपिल जैमिनी कणाद आके उपदेश भी इसी प्रकार प्रमाण हो जाएंगे। वे भी अपने सूत्रों को गुरु धारा से आगे मानते हैं। आचार्य कहते हैं कि ये कहना ठीक नहीं है क्योंकि उन कपिल आदि के उपदेशों को प्रत्यक्ष अनुमान और आगम आदि प्रमाणों से विरोध है। उपदेशों को आत्मूलत सिद्ध करने में संप्रदाय के अव्यवच्छेद का विरोध न होना रूप हेतु है। यह कपिल आदि के उपदेशों में घटता नहीं है। यो तो चोरी आदि के उपदेश भी चोर डाकुओं के उस्तादों द्वारा चले आते हैं। क्या वे आत्मूलक हो जाएंगे? कभी नहीं। जिस प्रकार आपके युग आदि के उपदेश प्रत्यक्ष अनुमानों से विरुद्ध हैं तथा अति प्राचीन होकर भी मिथ्या हैं, उसी प्रकार जैमिनी कपिल आदि के पशुवध पूर्वक यज्ञ करना, क्षुधित अवस्था में दूसरों का धन बलात्कार से जबरदस्ती छीन लेना, मोक्ष की अवस्था में ज्ञान न मानना, आत्मा को कूटस्थ या व्यापक स्वीकार करना आदि उपदेश भी प्रमाण विरुद्ध हैं। ननु आत्मूलस्य उपदेशस्य कुतः आत्मूलस्य अपि उपदेशस्य वो ये चाहिए शायद ननु आत्मूलस्य अपि उपदेश से तो ये चाहिए, ये बनना चाहिए। आत्मूलस्य अपि उपदेशस्य कुतः अर्थ निश्चय अस्मत् आदीनां। शंकाकार शंका करता है कि आप तो मूल उपदेश है ना मोक्ष मार्ग का, आप बोल रहे कि आप तो मूल है इसका, लेकिन इसका अर्थ का निश्चय हम जैसे लोगों को कैसे हो? भले संप्रदाय के अविच्छेद से चला रहा है और ये मोक्ष मार्ग का उपदेश आप तो मूल है, लेकिन इसके अर्थ का निश्चय हमको कैसे होगा? अर्थ उसका सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र है मोक्ष मार्ग, इसका अर्थ जो कहते हैं ना सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र तीनों की एकता ये मोक्ष का मार्ग है, ऐसा जो इसका अर्थ है वो तो सूत्र स्वयं तो नहीं बताते हैं, फिर इसके सूत्र के अर्थ का ज्ञान हमें कैसे होगा? स्वतः वैदिक वचनादिवत पुरुष व्याख्यान आदि इति चेत् स्वयं पुरुषः सर्वज्ञः रागादिमान् च यदि तदा
तद्व्याख्यानात् अर्थनिश्चय अनुपत्तिः ऐकार्थ अभिधान शंकरा सर्वज्ञः वित्रागः न स अत्र इदानीम् इष्टः यतः तदर्थ निश्चय स्यात् इति कश्चित्। ये पूरी शंका करके शंका है कि हम लोगों को उसके सूत्र के अर्थ का निश्चय कैसे होगा। तो जैसे वैदिक वचन स्वयं अपने अर्थ को नहीं बताते हैं, आपने पहले भी बताया था, तो ऐसे ये इस सूत्र का भी अर्थ सूत्र स्वयं नहीं बताते। सम्यक मोक्ष मार्ग इस सूत्र स्वयं अपना अर्थ नहीं बता रहा है। तो कहे कि पुरुष के व्याख्यान से इसके अर्थ का पता चलता है, अर्थ का निश्चय होता है, ऐसा कहेंगे, वही शंका कर कहता है। तो फिर वो पुरुष कौन है, असर्वज्ञ की सर्वज्ञ? किस पुरुष के व्याख्यान से आपको इस सूत्र के अर्थ का ज्ञान होगा? वह पुरुष यदि असर्वज्ञ रागादिमांच, पुरुष यदि सर्वज्ञ नहीं है और रागादिक से युक्त है, तब तद व्याख्यानात अर्थ निश्चयानुपत्ति है। जो रागादिमान है और सर्वज्ञ नहीं है, उसके व्याख्यान से अर्थ का निश्चय नहीं हो सकता है, क्योंकि वह अन्यथा भी कह सकता है ना। अर्थ निश्चयानुपत्ति, अर्थ निश्चय की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि अयथार्थ विधान शंकनात्, वो रागादि से सहित होने से आपको अपने कोई शंका बनी रहेगी, यथार्थ कह रहा है कि नहीं कह रहा है, सच्चा कह रहा है कि झूठा कह रहा है। तो इस प्रकार अयथार्थ की कथन की शंका बनी रहती है। जो असर्वज्ञ रागादिमान है वो व्याख्याता। और सर्वज्ञ वीतराग ऐसा कहेंगे तो यह इस क्षेत्र में और इस काल में वरिष्ठ नहीं है, ऐसा कोई सर्वज्ञ वीतराग व्याख्याता नहीं है। तो तद अर्थ निश्चय, जिससे कि उस सूत्र के अर्थ का निश्चय हो, ऐसा कोई शंकाकार कह रहा है। यहाँ कोई प्रतिवादी पंडित शंका करता है कि आपको मूल कार्य मानकर वह उपदेश प्रवर्तित हुआ है। यह बात मानने पर भी उस आपके सूत्र रूप उपदेश से हम लोगों को उसके अर्थ का निश्चय कैसे होगा? यदि जैनों की ओर से इसका उत्तर कोई इस प्रकार कहेंगे कि उस सूत्र से बिना किसी के समझाए अपने आप ही श्रोताओं को अर्थ का बोध होता चला जाता है, यह उत्तर ठीक नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमने मानसों ने जब यह कहा था कि वेद की बात भी अपने आप अर्थ का ज्ञान करा देते हैं, उस समय जैनों ने हमारा खंडन कर दिया था कि यही भावना हमारा अर्थ है और यह नियोग या विधि हमारा अर्थ नहीं है। इस बात को शब्द स्वयं तो अपने आप ही कहते नहीं है, कारण कि शब्द जड़ है। उसी प्रकार आपके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये जड़ रूप वाक्य भी स्वयं अर्थ ज्ञान नहीं कर सकते। गो को ले जाओ, घट को लाओ, ये लौकिक वाक्य भी बिना संकेत के अर्थ बोध स्वयं नहीं कर सकते। अन्यथा 2 महीने के बच्चे को भी शब्द सुनकर अर्थ ज्ञान हो जाना चाहिए था। अथवा यह शंका मीमांसक की तरफ से न होकर किसी तटस्थ की ओर से, यह वेद के वाक्यों को भी स्वतः अर्थ ज्ञान कराने वाला नहीं मानता है। यदि शायदवादी आप योग्य होंगे कि हम लोगों को विद्वान पुरुषों के व्याख्यान करने से प्राचीन उपदेश रूप सूत्रों के अर्थ का निर्णय हो जाता है, ऐसी दशा में मैं पूछता हूँ कि वह व्याख्याता पुरुष यदि सर्वज्ञ नहीं है और रागी देशी है, तब तो उसके व्याख्यान से अर्थ का निश्चय होना असिद्ध है। कारण कि श्रोताओं को रागी और अज्ञानी के कथन में सत्यार्थ की शंका बनी रहती है। अनेक पुरुष राग और अज्ञान के वश होकर झूठा उपदेश देते हुए देखे जा रहे हैं। इस दोष के निवारणार्थ यदि आप उस सूत्र का व्याख्यान करने वाला सर्वज्ञ और वीतराग देव के मानोगे, तो आपने इस देश में आजकल जनेन्द्र देव का वर्तमान रहना अपनी इच्छा से स्वीकार नहीं किया है, जिससे कि उस सूत्र का निश्चय हो सके। यो सूत्र के अर्थ का निश्चय कैसे हो सकेगा बताओ? यहाँ तक किसी प्रतिवादी की शंका है।
तद असत प्रकृत अर्थ परिज्ञाने तद विषय राग द्वेष अभाविच सति तद व्याख्याता तो विप्रलब्ध मान असंभवात् असंभवात् तद व्याख्याना अर्थ निश्चय करते हैं। आचार्य कह रहे हैं वो जो शंका कर रहे हैं शंका की वो असत है, ठीक नहीं है, क्योंकि प्रकृत अर्थ परिज्ञाने उस सूत्र के अर्थ के परिज्ञान में तद विषय राग द्वेष अभाव सती उस विषय जिसको राग द्वेष नहीं है मोक्ष मार्ग को अन्यथा बताने के लिए तो वो वैसा राग द्वेष उसमें संभव है तो उसका प्रमाण नहीं होगा, लेकिन उस विषय जिसको राग या द्वेष नहीं है मुझे उल्टा अर्थ बता करके क्या करना है उसमें, ना मुझे द्वेष है ना उसके प्रति राग है, तो तद विषय राग द्वेष का अभाव होने पर उसका जो व्याख्याता है वह विप्रलंबन असंभवात, वह धोखा नहीं देगा, मतलब उसको राग द्वेष का अभाव होने से, और उसके व्याख्यान से अर्थ का निश्चय हो जाएगा। मतलब जो प्रामाणिक वक्ता है जिसको उसके प्रति राग द्वेष नहीं है तो उसके कथन से इस सूत्र के अर्थ को हम निश्चय कर सकते हैं। वो मानते ना वैसा, इसलिए उनकी भाषा में उनको उत्तर दिया था। वो क्या मानते हैं कि पुरुष जो भी है वो राग द्वेष से सहित ही होता है, ऐसा वो मानते हैं। कि आपने बताया कि राग द्वेष ने किया है, और अभी ये कहेंगे अभी उसको शंका आएगी राग द्वेष सब कुछ कैसे अर्थ करेगा इसका, तो आपने कहा कि वो तो उसमें कोई पक्षपाती नहीं है, राग या द्वेष से उसका अर्थ करना, तो उससे उसकी अर्थ की उत्पत्ति होती है। तब आचार्य कहते हैं कि किसी की वह उक्त शंका ठीक नहीं है, क्योंकि यद्यपि यहाँ इस समय केवल ज्ञानी नहीं है, फिर भी प्रकरण में प्राप्त मोक्ष मार्ग रूपी अर्थ को पूर्ण रूप से जानने वाले विद्वान धारा प्रभाव से विद्यमान हैं, और उस मोक्ष मार्ग विषय के बताने में उनको राग द्वेष भी नहीं। ऐसे व्याख्यान करने वालों के द्वारा वंचना या धोखा करना संभव नहीं है। प्रत्युत गंभीर व्याख्याता के अर्थ का निश्चय हो जाना चाहिए है, जो जिस विषय में राग ही द्वेषी ज्ञानी नहीं है, ऐसा होते सुनते उस व्याख्याता के व्याख्यान को सर्वजन रूप से ग्रहण कर लेते हैं, जैसे कि चतुर्वेद के उपदेश को रोगी सत्यार्थ रूप से समझ लेता है, या चल रही जोहरी के उपदेश से अनादि पुरुष की तत्व को जान लेता है। मनो आदेहि तब व्याख्याता तदर्थ परिज्ञानस्य तद विषय राग द्वेष भावस्य च प्रसिद्धत्वात् इति चेत्। फिर मीमांसा कहता है हमारे भी व्याख्याता है, अपौरुषेय आगमार्थ का निश्चय भी वैसे ही हो, भले हमारा आगम अपौरुषेय है लेकिन उसके अर्थ का निश्चय किसी व्याख्याता से होता है। मनोवादिक जो है उसके व्याख्याता है और उन व्याख्याताओं से अर्थ का परिज्ञान होता है, क्योंकि तद विषय राग द्वेष अभाव से प्रसिद्धत्वात्, उस वेद के अर्थ संबंधी राग द्वेष का अभाव उनमें प्रसिद्ध है। मनोवादिक में उनको उस संबंधी कोई राग द्वेष नहीं है, तो वो इस वेद वाक्य का यथार्थ अर्थ करते हैं। तो ऐसा फिर वो भी प्रामाणिक सिद्ध हो जाएगा वो आगम भी। ऐसा कोई पूछता है तो आचार्य कहते न, ऐसा तुम्हारा कहना ठीक नहीं है, क्यों नहीं, उसका हेतु आगे देते हैं। यह मीमांसा कहते हैं कि योग को हमारे किसी पुरुष के द्वारा नहीं बनाए हुए अनादिकालीन वेद रूप आगम के अर्थ का निश्चय भी उसी प्रकार विद्वान व्याख्याताओं के द्वारा हो जाएगा, क्योंकि उस वेद के अर्थ का व्याख्यान करने वाले मनु, याज्ञवल्क्य, व्यास आदि ऋषियों को उस वेद के अर्थ का पूर्ण ज्ञान था, और उनके वेद के विषय में
राग द्वेष का अभाव भी उचित है। ग्रंथकार कहते हैं कि आपका ये कहना तो ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? प्रथमतः कस्यचित् अतीन्द्रिय वेद अर्थ परिच्छेदिनः अनिष्टेः अंध परम्परातः अर्थ निर्णय अनुपत्तेः। प्रथमतः आपने कोई अतीन्द्रिय वेद को जानने वाला, वेद के अर्थ को जानने वाला स्वीकार ही नहीं किया, अनिष्ट है, इष्ट नहीं है आपको। आप वेद को जानने वाला कोई अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष ज्ञानी मानते नहीं है, तो अंध परंपरा से अर्थ निर्णय की उत्पत्ति नहीं होती है। पहला अंधा है, वो दूसरों को बताएगा मार्ग, तो दूसरा भी उसको ग्रहण करेगा, तो अंध की परंपरा चलेगी ना। पहले तो कोई जानने वाला सर्वज्ञ होना चाहिए, तो फिर उसकी जो परंपरा है वो सही हो जाएगी। और पहला ये व्यक्ति अंधा है, तो आगे के व्यक्तियों को क्या रास्ता दिखाएगा वो? हाँ, कोई सर्वज्ञ अतीन्द्रिय दर्शी माना ही नहीं उन्होंने। कारण कि यदि आपने आद्य अवस्था में इंद्रियों से अतिक्रांत वेद के अर्थ को जानने वाला सूक्ष्म आदि पदार्थों का प्रत्यक्षदर्शी कोई सर्वज्ञ इष्ट किया होता, तब तो सर्वज्ञ को मूल कारण मानकर मनु आदि को भी वेद के अर्थ का ज्ञान परंपरा से हो सकता था। किंतु आप मीमांसक आदि समय में सर्वज्ञ को आदि समय में पहले समय आदि समय में सर्वज्ञ मानते नहीं। अतः ऐसी अंध परंपरा से अर्थ का निर्णय हो जाना बन नहीं सकेगा। एक अंधे ने दूसरे अंधे का हाथ पकड़ा, दूसरे ने तीसरे का हाथ पकड़ा, ऐसी दशा में उन सभी अंधों की पंक्ति एक सूझते के बिना क्या अदृश्य स्थान पर पहुंच सकती है? वो कथा आती ना, वो लंगड़ा सिंह नीचे खड़ा था, उसके ऊपर एक सब सिंह खड़े थे, लंगड़ा उसके ऊपर सब सिंह खड़े थे। फिर पंगु लंगड़ा ही बोलते क्या बोलते? हाँ हाँ बच्चा हो गया था, वो खाएंगे सिंह, इसलिए वो उन्होंने युक्ति की थी ना। श्यालिनी ने 2 बच्चे को जन्म दिया था, फिर वो श्याल उधर उसका रक्षण करता था, तो उधर से सिंह आएगा और वो बच्चों को करेगा, तो क्या करेंगे? तो फिर तू कुछ चिंता मत करना। हाँ, श्याल ऊपर बैठा था। और उसके ऊपर दूसरे सिंह और उन्होंने सुना कि एक सिंह क्या करता है, यह बच्चा नहीं, वो रोने लगे, वो उनको ने रुलाना उस बच्चों को, तो रोने लगे, तो बच्चे क्यों रो रहे हैं? तो बोले वो जो लंगड़ा श्यार है ना, उसका मांस मांग रहा है वो बच्चा खाने को, ऐसा कहती है वो श्याल ने। वो श्याल पूछता है बच्चे क्यों रो रहा है? तो बोले कि वो जो नीचे खड़ा जो लंगड़ा श्याल है, हाँ लंगड़ा श्याल हाँ सिंह है, उसका वो मांस मांग रहे हैं, ऐसा वो बोलते हैं, इसलिए रो रहा है। तो वो नीचे का जो लंगड़ा शेर था वो वहां से घबरा करके हट गया, तो सब नीचे गिर गए। किंतु नहीं, और यदि मूल रूप से एक सर्वज्ञ आदि में सबको मार्ग दिखलाने वाला मान लिया जाए, तो अनेक विद्वान धारा प्रभा से आगम के अर्थ को आज तक जान सकते हैं। मूल हमारा तो अर्थ करता सर्वज्ञ विद्रा, इसलिए हमारे इसमें कोई दोष नहीं। अब मूल अर्थ करता सर्वज्ञ मानते नहीं, तो फिर आगे का सब अप्रामाणिक ही होगा। बस करते हैं। तिथे याची पुस्तक ध्यान करू। ओम जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव हूँ, ज्ञान दर्शन स्वरूप हूँ। यह मैं अनादि अनंत
अनंत असंख्याक प्रदेशी अनंत गुणोंकार पिंडरूप प्रमाणभूत पदार्थ अतीन्द्रिय महापदार्थ। इस अतीन्द्रिय महापदार्थ को अपने स्वसंवेदन ज्ञान से जानो, प्रत्यक्ष प्रामाण्य सहित इस वस्तु का निर्णय करो। है भीतर स्वानुभव गम्य है। शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूपो ज्ञानानंद स्वरूपो एकत्व विभक्त स्वरूपो शुद्धो एको नमो हरिहंताय नमो श्रीनारायण नमो आर्याण नमो वैष्णवाय नमो योगेश्वराय